परिवार की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी वो एक को सौंप के गए। हालेलुया। जब वो सौंप के गए बेटे, जब वो सौंप के गए, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था, पास्टर जी यहाँ पर नहीं थे। बहन हमारी कहती है कि उन्होंने कहा था ये मेरी सेवकाई आपने संभाली। हालेलुया। तो इन्होंने मेरे से जिक्र किया, बहन से जिक्र किया, पास्टर जिक्र किया कि मुझे प्रभु का दास ये बातें मेरे साथ कर गया। ये खुद तो वहाँ पर एक गांव के अंदर एक लड़की क्या थी, बीमार पड़ी थी और वो अपनी जीवन के आखिरी घड़ियाँ गिन रही थी। बेड के ऊपर थी, जवान लड़की थी और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और पीछे उसका भाई था। अपने भाई को वो कह रही थी कि तुम मेरी माँ का क्या रखना, ख्याल रखना, और मैंने जाना। उनके पास एक पास्टर जी बैठे हुए थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कोई दुष्ट आत्मा है इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो रात को वो 10 साढ़े 10 का टाइम था। तो जिस रास्ते पे मैंने जाना था वो रास्ता बड़ा डेंजर था, कोई लाइट नहीं थी उस वक्त, वो कभी भी किसी को भी मार के वो फेंक सकते, ऐसा रास्ता था। मैंने परमेश्वर का नाम लिया, प्रार्थना की और मैं उस रास्ते के ऊपर चला गया। जाते जाते जब मैं उसके घर के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर मैंने देखा वो लड़की अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। तो मैंने पास्टर को पूछा कि ये क्या बात हो रही, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कभी ऐसी सी बात है कि इसको किसी ने कुछ खिला दिया और अब वो असर कर रही है। तो ये मौत के बिल्कुल कंगारी के ऊपर ये पहुंची हुई है। हालेलुया। तब हमने वहाँ पर, मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और हम लोग वहाँ पर एक प्रार्थना करने लगे। जैसे ही हमने प्रार्थना की और वो लड़की उस बेड के ऊपर गिर गई। गिरने के बाद मुझे ऐसा लगा ये इसको परमेश्वर ने टच किया और इसने वहाँ पर क्या बेटी चिंगाई मिल गई। और मैं उनको छोड़ के मैंने कहा मैंने जाना है। तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते जी पास्टर जी जब तक मेरी ये बेटी हाथ नहीं छोड़ती तो आपने जाना नहीं। तो मैंने कहा भी आपकी बेटी ठीक है, कहते नहीं, आपने जब तक ये जाते नहीं आप यहीं पे बैठो, चाय की मैं कुछ नहीं खाना। कुछ मिनटों के बाद, 10-15 मिनट के बाद वो लड़की की आँख खुली। तो हमने उसको पूछा भी क्या बात है, कहती कुछ नहीं जी, मुझे तो खुद पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये क्या। तो वो जो समय था वो एक जीवन ख़त्म करने के लिए किसी ने कुछ किया हुआ था। हालेलुया। जैसे वो लड़की तो बच गई, मगर हमारे पास्टर जी को जो समय खुदा ने उनको बुलाना था वो जाते हुए एक जिम्मेवारी दे गई। जैसे वो लड़की कह रही थी अपने भाई को कि मेरी तू माँ का ख्याल रखना, यहाँ पर बहन जब उनके साथ प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि आप इस सेवकी को आपने संभालना है। तो इन्होंने वहाँ पर उसका कहना माना कि ठीक है चलो मैं सेवक। आज मैं पटियाले का, मैं बिशप दिलीप मेरा नाम है और मैं 93 से मेरी सेवकाई में मैं हूँ। तो मुझे 30-32 साल सेवकाई में करते होंगे। तो पास्टर जी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर है, इनका पूरा परिवार हमारी मिनिस्ट्री है, मेरे साथ 45 पास्टर काम करते हैं। तो आज हम इस बहन का अभिषेक करने जा रहे हैं, सेवकाई के लिए इनको उतार रहे हैं। आप परिवार बैठा हुआ है, अगर किसी को भी ऐतराज है तो हम इसका अभिषेक नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने इनसे कुछ पैसा नहीं लेना है या मैंने अपनी मिनिस्ट्री को नहीं बढ़ाना है। अगर इनकी सेवकाई है, अगर ये सेवकाई करना चाहते हैं तो आपके सामने हमने इनका अभिषेक करना है। मैंने उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है। मैं आप सबसे एक वायदा जरूर करूंगा, हमारी इस बहन को कभी भी किसी भी वक्त हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ पर आएंगे इनकी हेल्प करने के लिए, जो मैं कर सकता हूँ।
हमने इससे कोई आने जाने का किराया नहीं लेना, हमने कोई फीस नहीं लेनी, मैंने कोई हिस्सा नहीं मांगना है। इनकी मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री को अपनी ईमानदारी से और ये परमेश्वर के डर भय में होके सेवकाई कर। अगर तो आपको मंजूर है और बहन को मंजूर है कि मैं सेवकाई में उतर रही हूँ और मैंने पास्टर जी का जो किया हुए वायदे को निभा सकती हूँ मैं, तो आप यस कर सकते हैं। तब हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। अब शेयर करेंगे। आप परिवार है आपका, आप परिवार से पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम आपको सोचने का देते हैं, ठीक है। अगर फिर आपने दोबारा कभी फिर बुलाना है तो हम फिर भी आ सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। हालेलुया। तो आप फैसला कर लो, अभी कर लो, जो भी फैसला करना मुझे बता दो, तभी हम जाके इनको सेव के अंदर उतारेंगे। एक औरत भी सेव कर सकती है। बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल में सब कुछ लिखा है। ये नहीं कि ये सेव नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे आपकी इच्छा है। हम वचन को तभी शेयर करेंगे। एक वचन हमारे पास है, जो वचन मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले आप फैसला करें। ठीक है पास्टर जी? ठीक है। मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਾ ਝੂਠ ਨਾ ਮੰਨ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। जो मैंने करके गया, मैं विश्वास जी में मनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ है। और कोई जी बीच में कुछ बोलना चाहता बोल सकता। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए कि कैसे करना है, बोलो, हम तो तैयार हैं जी। हाँ जी आप भी बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। आप साथ होगे इनका? आपका क्या नाम है? प्रिंस। बोलिए फिर यस के नो हमें अब ये भी बता दो, ठीक है? करे से भाई बोलिए। बैठो। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। 4 का 1 पढ़ बेटा, 4 का 1 पढ़ो बेटा, शुरू से पढ़ो। तब मूसा ने उत्तर दिया, तब मूसा ने परमेश्वर को कहा, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, कहता लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, ना ही मेरी वो सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझे को दर्शन नहीं दिया। तुझे यहोवा ने दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उनसे कहा, यहोवा ने उनको कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। उसको भूमि पे डाल दे। हालेलुया। आपके मुंह के अंदर परमेश्वर ने एक वचन दे दिया है और लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब आप अपनी जबान से परमेश्वर को
वचन लेके लोगों के पास जाएंगे तो लोग क्या करेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आम औरत है, ये तो कल हमारे साथ बैठती थी, ये कैसे इसके मुंह के अंदर वचन आ गया। परमेश्वर आपको आज कहता है तू अपने मुंह को खोल, मैं उस मुंह को वचनों से भर दूंगा। परमेश्वर ने आपकी जबान को टच किया है। जब आपका वो भाई आपसे बातें कर रहा था, दरअसल वो बातें नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसकी जगह के ऊपर खड़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर 2 या 3 जन एक मन के इकट्ठे होते हैं, मैं तुम्हारे बीच में होता हूं। उस वक्त वो बातें परमेश्वर आपसे कर रहा कि हे मेरी बेटी, सेवकाई को संभाल, तूने ये सेवकाई को संभालना है। गबोन न्यायों की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, उसका 6 का पढ़ना बेटा, न्यायों की पुस्तक का 6 का 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझवन वृक्ष के तले बैठ गया। कहता फिर वो कहाँ बैठ गया? वो बांझ वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो अपोरा में बेजरिया योआश का था। हाँ जी। और उसका पुत्र गिदोन का एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छाड़ रहा था। कहता वो दाग के गुंडर के अंदर वो दाने इसलिए इकट्ठे कर रहा था वो कि उसे मिद्यानियों से छिपा। कहता मिद्यानी आते थे और क्या करते थे, उसकी जो फसल हो जीती थी वहां पर अपने जानवरों को भेज देते थे, वो सारा का सारा वो नाश कर देते थे। गबोन ने अपना अन्न इकट्ठा एक जगह के ऊपर कर लिया, किसके डर से? मिद्यानियों के डर से कर लिया जी। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर के उसने कहा, यहोवा के परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, हे शूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, हे मेरी बेटी तू ना डर, तू सूरवीर है, तू सूरमा है। परमेश्वर के वचन को इस कोने से तो दूसरे कोने तक तू पहुंचाएगी। परमेश्वर कहता है आप गबोन छुपा हुआ था, वो डरा हुआ था। आपको आज जो डर लग रहा है, लोगों से डर रहा है, परमेश्वर आपको आज कहता है तू मेरी बेटी उठ और जाके लोगों को क्या बना? चेला बना, और उन्हें तू पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 का 11 में देखो क्या लिखा बेटा, 4 का 11 में, 4 का 10 में। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। आज आप ये दिल के अंदर सोचते हैं, हे परमेश्वर मैं कैसे प्रचार कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो जीरो हूँ, मुझे तो बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे वचनों के बारे में कुछ नहीं पता। मूसा भी यहोवा को यही बात कह रहा है। हाँ बेटा, मैं तो बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना ही जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ जी। मैं तो मुख और जीभ का भद्दा हूँ। कहता मैं तो जीभ का भद्दा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक भेड़ बकरियां चराने वाला। आप एक हाउस वाइफ थी, परमेश्वर आपको उस जगह से खड़ा कर रहा है अपनी सिर पे। हमारे उस भाई का इस धरती को छोड़ना एक बड़ी आशी का खाना बन रहा है, क्योंकि वो जाते हुए जो जिम्मेवारी आपको दे गया, जो उसकी सेवकाई अधूरी थी, आप उसको पूरी करने के लिए तैयारी करने की। जैसे यहोवा परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। मूसा एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, परमेश्वर ने उसको कौन सी जिम्मेदारी दी? उसने कहा मेरे लोग इस्राएली को मिस्र की गुलामी में फंसे हुए हैं, हे मूसा तूने छुड़ाना।
वो कहता प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, मैं तो हकला के बोलता हूँ। और परमेश्वर उसको क्या कहता है, देखो बेटे आगे। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? परमेश्वर कहता है मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। आपको परमेश्वर ने बनाया है। आपकी जबान को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना, आपने नहीं करना है। परमेश्वर आपके पांव के अंदर वो बल शक्ति देगा लोगों के घर में जाने के लिए। परमेश्वर आपको प्रार्थना करना बताएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने आपको कौन कौन से वरदानों से भरना है, आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि खुदा जिससे मैं पीछे हट रही थी, आज वही मुझे लेके चल रहा है। हाँ जी बेटा। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं मुझ तुझे सिखलाता जाऊंगा। बस बेटे, आज परमेश्वर आपको कह रहा है जो बोलना है मैं तुझे बताऊंगा। तूने प्रचार करना है, तूने लोगों में से दुष्ट आत्मा को निकालना, तूने बीमारी के ऊपर हाथ रखना, वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर कहता आज मैं तेरा अभिषेक करता हूँ। हालेलुया। आइए सभी प्रार्थना करते हैं, हम अलका के संगीत प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के समक्ष हम सब अपने तन से, मन से और पूरे प्राण से जाएंगे। और जैसे कि परमेश्वर की जीवित हाज़ुरी हमारे बीच में मौजूद है, हम खुदावन को अपने बीच में उपस्थित मानते हैं और खुदावन से मांगे कि खुदावन जिस समय प्रभु जी ने हमें दिया है, खुदा हम इसके योग्य बन सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और धन्यवाद यहोवा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदा जो आज का मुकद्दस समय मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारी जिंदगियों में अदा किया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन खुदा प्रभु जी, हम खुदावन खुदा आपके अनुग्रह के द्वारा मुबारक है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जीवतों की मुर्दों की धरती पर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमें इस क्षण तक संभाला है पिता, हमारे निगहबानी की हिफाजत की है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन खुदा हम विश्वास करते, ईमान लाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने पवित्र जन को, अपने दास को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जब हमारे बीच में से अपने पास बुला लिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो जो जिम्मेवारी खुदावन खुदा प्रभु जी, खुदावन खुदा आपकी मर्जी के अनुसार खुदावन खुदा प्रभु जी वो हमारे बीच में छोड़ करके गए खुदावन खुदा। आज खुदावन खुदा आपके अति पवित्र और अभिषेकित खुदावन खुदा बिशप जी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी उस जिम्मेवारी को खुदावन खुदा प्रभु जी प्रभु की दासी को देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और यहोवा पिता होने दीजिए खुदावन खुदा प्रभु जी, आपकी होली घोस्ट का फायर का आत्मा खुदावन खुदा यहाँ पर मौजूद खुदावन खुदा एक जन को, आपके दासों को, आपकी दासियों को टच करे लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन खुदा प्रभु जी आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी, खुदावन खुदा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजाला है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। सचमुच में मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसा खुदावन खुदा हमें आपका वचन सिखाता है पिता, खुदावन खुदा हमारे देह प्राण आत्मा को आपका समर्पण करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये हमारी योग्यता नहीं बल्कि आपको एक अनुग्रह है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा होने दीजिए खुदावन खुदा कि हम उसके अनुसार चल सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी जिंदगी का एक एक पल खुदावन खुदा आपके हाथों का स्पर्श करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए किया जाएगा मेरे पिता। हमारा ईमान है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने चेलों को खुदावन खुदा भेजा मेरे पिता, ताजो खुदावन खुदा प्रभु जी वे आपके हुक्मों की पालना करते हुए खुदावन खुदा प्रभु जी जो सेवकाई खुदावन खुदा जो आज्ञा आपने दी है खुदावन खुदा से दुनिया के कोने कोने में फैला सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन खुदा आपका अनुग्रह प्रभु जी हम सब पर ठहरे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें खुदावन खुदा शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक बल दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु यहोवा सुलेमानी बुद्धि दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताजो खुदावन खुदा आपकी दी हुई बुद्धि के अनुसार पिता हम चल सके और आपकी
सभी आज्ञाओं को पूर्ण कर सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती पिता। आपका वचन बताता है जो कोई कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता पिता यहोवा वह सब कुछ करता है। और पिता परमेश्वर आपने कर दिया है, हमारा ईमान है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा टेबल पे करेंगे बबले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र तारीफ करता पिता परमेश्वर बेटी के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, जबकि ये बेटी पिता परमेश्वर आपको कलाम लेने के लिए पिता परमेश्वर ये धरती के ऊपर पिता परमेश्वर ये अपने पापों से तौबा करते पिता परमेश्वर सेव के जो दोपहरी है सेव के में पिता आगे बढ़ेगी, आपके नाम लेके बढ़ेगी पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह आपका अभिषेक इस बेटी के संग आज परमेश्वर मैं आपके दास होने की नाते मेरे पिता परमेश्वर आज इन सभी लोगों के सामने आपके दासों के सामने दासियों के सामने पिता परमेश्वर इस बेटी को हम पिता परमेश्वर पिता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक कर देते पिता। आज के बाद ये बेटी पिता परमेश्वर आपके कलाम को लिखे पिता परमेश्वर आपके वायदे के मुताबिक पिता जहाँ कहीं भी जाए पिता परमेश्वर ग्लोरी को पिता अपने सरदूतों का बड़ा पिता इनके साथ कोई भी ताकत पिता परमेश्वर हमारी इस बहन को टच ना करने पिता परमेश्वर। सारी जिम्मेवारियां पिता आपका दास जो पिता इनको दे के गए हैं पिता परमेश्वर ये पूरी ईमानदारी से पिता उस जिम्मेवारियों को निभा के पिता परमेश्वर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंदर पिता आपके वचन को सुनाने वाले बन जाए पिता यीशु राजा रे बाबा रेखा बाबा ठीक नंबर गॉड इज वेलकम टच हालेलुया ओ राजा थैंक यू तारीफ करते पिता बेटी को शांति व पिता जो शांति ये संसार नहीं दे सकता पिता आप दे सकते पवित्र आत्मा ने इस बेटी को टच कर टच ने वो चीज पर ये यीशु के नाम आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब सब ये त्योहार के लिए लगातार प्रार्थना करना। हम आखिरी प्रार्थना पास्टर रहमत मसीह के साथ करेंगे। आइए पास्टर। ऐसे बच्चे दिन वास्ते सुनने वास्ते नीचे समय के मुताबिक खुदा पिता समय दास में खुदा पिता इकट्ठे की तरह खासकर पिता इस मसले वास्ते प्रार्थना करते हैं मेरे पिता तो अपनी लाश में पिता दूध लेके आना खुदा पिता मसा खुदा पिता बच्ची से पिता दासी से पिता दूना पिता जहर हो जाए पिता और 100 गुना सही कई तो पिता रास्ते से पिता कोई पिता शैतानी ताकत पिता बुरी रूह खुदावा इन्हें सेव कैसे कम न करना पड़ता एक एक से कृपा कर एक एक से मेहमत से जा ये सुना था जब
जय मसीह, सभी को जय मसीह की। ओ बस बस सी थैंक यू। इनके की कम्प्लीट जहाँ जरूर पड़े आपने कुछ नहीं करना, हम Thank you.